ईरान के खिलाफ अमरीका की मौशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। पूरी दुनिया समझ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अहमक शख्स है। मक्का मुआहदे से मुतालिक सवाल पर मोहसिन रज़ाई ने कहा, इससे जाहिर होता है कि अमरीका ने उन ममालिक को आगाह कर दिया है कि वो खित्ता छोड़ना चाहता है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरानी अवाम के इत्तेहाद से ईरान ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेनेटा ने कहा है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई मुआशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान आबना होर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। अमरीकी फ़ौज के साबिक ऑफिसर क्रेग लेटन ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ईरान को ग़ज़ाई अजनास और तिब्बी सामान की फराहमी में रुकावटें डालना जंगी जुर्म होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 24 से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसहाक़ डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबेंट से मुलाकात करेंगे। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए पाकिस्तान स्टीफन डूटी और दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के हाथों यरग़माल पाकिस्तानी अमले का मामला ज़ेर बहस आएगा। इसराइली रब्बी ने फ़लस्तीनी कौम के वजूद से इनकार कर दिया। गज़ा समेत तमाम फ़लस्तीन को इसराइली सरज़मीन करार दे दिया। इश्तियार अंगेज़ बयान में इसराइल के चीफ रब्बी डेविड यूसुफ ने कहा, फ़लस्तीनी कौम न थी न है, इस सरज़मीन पर उनका कोई हक़ नहीं। गज़ा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। गज़ा तबाह होगा और यहाँ यहूदी कौम बसेगी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी। अल खलील के इलाके में फ़लस्तीनी किसान के गधे को गाड़ी से बांध कर घसीटते हुए बेरहमाना तरीके से हलाक कर दिया गया। कनाडा का अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर टैरिफ नाफिज किया जाएगा। सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा पर 22 अगस्त से 50% टैरिफ आयद किया गया है। कनाडा की अमेरिका को $20 अरब मालियत की बरामदात मुतासिर होंगी। टैरिफ के मामले पर दोनों ममालिक के मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि कैनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेस की खातिर $1 का हिसाब लिया जाएगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में गली महल्लों और सड़कों पर जमा पानी सुबह तक क्लियर कर दिया गया। वासा के अमले ने मशीनरी से पानी की निकासी कर दी। बारिश रुकने के बाद नाला लई में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। मुल्तान, डीआई खान, बन्नू, स्वात, मालम जब्बा, पाड़, चनार में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, रात के औकात में भी बूंदाबांदी का इम्कान। इस्लामाबाद के कोदंग नाले में डूबने वाले 2 बच्चों में से एक की लाश निकाल ली गई। 8 साल के अब्दुल्ला का पता नहीं चल सका। अहले इलाका का कहना है कि बच्चे बारिश के दौरान कोदंग नाले का पुल क्रॉस करते हुए डूबे। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाश निकाली। बार बार इतला के बावजूद कोई टीम रेस्क्यू के लिए नहीं आई। कराची में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। हादसा सोल्जर बाजार, कोरंगी क्रॉसिंग, मलीर जिना एवेन्यू, आयशा मंजिल, बिन कासिम टाउन और बल्दिया नॉर्थर्न बाईपास पर पेश आए। 2 अमवात हैवी ट्रैफिक की टक्कर से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराची में रमासाल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 603 जानें ज़ाया हो चुकी। 7,467 अफराद जख्मी हुए। हैवी गाड़ियों के हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 184। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम की बड़े मार्जिन से शिकस्त और लंदन की कंडीशंस के पेश नज़र लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में मुतारिद तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को आराम देने और बाबर आजम की वापसी की सूरत में आज़ान उवैस को ड्रॉप करने पर गौर। फाइनल 11 में 2 स्पिनर अली उस्मान और साजिद खान की शमूलियत का इम्कान। उबैद शाह को तेज़ बॉलिंग की वजह से खिलाने की तजवीज़। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट दूसरे ही दिन खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने मैच एक इनिंग्स और 51 रन से जीत लिया। पहली इनिंग्स में 64 रन बनाने वाली बांग्ला टीम दूसरी इनिंग्स में 95 रन बनाकर आउट हो गई।
9 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल भी न हो सके। मिचेल स्टार्क की दूसरी इनिंग्स में 4 और टेस्ट में 10 विकेटें, प्लेयर ऑफ द मैच करार। दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म। बानी पीटीआई के निजी अस्पताल से इलाज के हुक्म, जबकि इलाज सरकारी अस्पताल से करवाने पर हुकूमत और पीटीआई में कानूनी जोर आजमाई। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि कैदी को निजी अस्पताल भेजने का कानून में तस्वुर ही नहीं। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर उज़्मा खान की तौहीन अदालत की दरखास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को फरीक बनाकर कहा कि अदालती हुक्म के बरखिलाफ बानी पीटीआई को शिफा के बजाय पिम्स ले जाया गया, मुकम्मल तिब्बी मुआयना भी नहीं करवाया गया। तौहीन अदालत की दरखास्त के मामले पर पावर ऑफ अटॉर्नी पर बानी पीटीआई के दस्तखत ना कराए जा सके। वकील ने अडयाला जेल हुकाम को खत में कहा, बानी पीटीआई के कानूनी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, दस्तखत न करवाने की सूरत में मामला अदालत के सामने रखेंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है, वो तंदुरुस्त हैं। बानी पीटीआई की बहन अगर इस बहाने से कोई एनआरओ चाहती हैं तो फिर ये उनकी अपनी ख्वाहिश है। ये नई अदलिया है, ये अदलिया जुडिशल एनआरओ देने के लिए नहीं है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये तो पीटीआई वाले ही बता सकते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी गई दरख्वास्त में मोहसिन नकवी का नाम शामिल क्यों नहीं किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तौहीन अदालत के मर्तकब हुकूमत नहीं बल्कि बानी पीटीआई उनकी फैमिली और तहरीक इंसाफ हुई है। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाबंदी के बावजूद शफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग जमा हुए, सिक्योरिटी रिस्क पैदा किया। रावलपिंडी को साफ पानी की फराहमी के लिए ददोचरा डैम से सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंसूबे पर काम शुरू करने की हिदायत। 36 अरब रुपए की लागत से मंसूबा 2019 में मुकम्मल होने की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुलाकात के लिए आए लोधना के अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 8वें रोज में दाखिल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आटा माफिया और चीनी माफिया की मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी। जाने के लिए सर बहुत मुश्किलात है, क्योंकि मुसाफिर हैं जो किराया फोल्ड नहीं कर सकते, ना वो जहाज़ पे जा सकते हैं। और कराची का रास्ता ऐसे ख़राब है, रास्ते में लूट मार की जा रही है। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि इस बुलान ट्रेन को जो है ना जल्द से जल्द चलाया जाए, ताकि मरीज़ों के लिए भी आसान हो जाए। बुलान मिल काफ़ी अरसे से बंद है, तो उसकी वजह से मरीज़ों को बहुत मुश्किलात हो रही है सर। तो बराए मेहरबानी ये हुकूमत से गुजारिश है, जल्द से जल्द बुलान मिल खोला जाए और मरीज़ों के लिए आसानी हो जाए। 6 माह से बोलान मेल की बंदिश ने बलूचिस्तान के मुसाफिरों का सफ़र मुश्किल बना दिया है। इलाज की गर्ज से कराची जाने वाले मरीजों और लवाहिकीन की मुश्किलात भी बढ़ गईं। कोयटा कराची शाहराह पर एम्बुलेंसेस छीनने समेत मुख्तलिफ वारदातों से भी बेयकीनी की सूरत हाल। शहरियों की हुकूमत से बोलान मेल को बहाल करने की अपील। यूनेस्को ने पाकिस्तान के 12 तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल की वादी कैलाश समेत 4 मकामात, सिंध के कोडी, जीना कोट, उमरकोट के तारीखी किले, पंजाब में फरवाला किला, रवात किला और सुल्तान मकरब खान का मकबरा आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल। जापान के जजीरे होंशू में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से मुतादिद अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। कुछ इलाकों में ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल हुई।
बरतानिया के शहर मिडलसब्रो के करीब पुलिस ताक़ुब के दौरान खौफनाक हादसा, 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरवे पर गलत समत से आने वाली गाड़ी पुलिस कार से टकराई। दोनों गाड़ी में सवार तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। शदीद गर्मी के बाद इटली में तूफानी हवाओं ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। इटली के एक एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे तूफानी हवाओं से उलट गए। कई मकामात पर दरख्त भी उखड़ गए। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की एशिया कप के लिए तैयारियां। लाहौर में ट्रेनिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। टीम की अरकान नशरा सिंधु और तूबा हसन का कहना है कि एशिया कप और एशियन गेम्स में कौमी टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद रखनी चाहिए। भारत के खिलाफ मैच का दबाव जरूर होता है, लेकिन हरीफ टीम को जहन में रखकर तैयारी करते हैं। चीन में इंसान-नुमा रोबोट्स के आलमी मुकाबले जारी। बीजिंग में शानदार इफ्तिताही तकरीब में 1000 से जायद इंसान-नुमा रोबोट्स ने हिस्सा लिया। तकरीब में रोबोट्स की म्यूजिकल परफॉर्मेंस, परेड और लाइट शो पेश किया गया। 5 रोज़ा मुकाबलों में 16 ममालिक की 666 टीमें और 2056 रोबोट शरीक हुए। फैसलाबाद में कव्वाली नाइट का एहतमाम। राहत फतेह खान, उस्ताद गुलाम अली, उस्ताद हामिद खान और दीगर गुलकारों की शिरकत। शानदार कलाम पेश करके हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की गई। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल और नाज़रीन की नज़रों के मुंतज़िर हैं कुछ खतरनाक स्टंट्स। इस वीकेंड पर क्या कुछ होने वाला है, देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्त में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और कौन बनेगा पाकिस्तान आइडल का फातिह, आज सबके सामने आ जाएगा। रंगारंग शो, 8 उम्मीदवारों का कांटेदार मुकाबला, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस और जजों का इम्तिहान। जजों की गुलकारी भी शो को 4 चांद लगाएगी। स्पॉन्सर सुपर बिस्किट ने शो को यादगार बनाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम को बतौर सुपर आइकॉन मदऊ किया है। तो फिर देखना न भूलें पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले सबसे पहले जियो पर शाम 7 बजे।